हाय और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी नई पॉडकास्ट सीरीज में माइक्रोबायोम मार्ट। आज हमारे साथ है परनीता जो कि लिव लाइवली की प्रोडक्ट मैनेजर है और ये हमसे शेयर करेंगी कि लिव लाइवली कैसे जो बाकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में उससे अलग है और लिव लाइवली प्रोडक्ट की जर्नी क्या है। थैंक यू सो मच प्रांशुल, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हेयर। और आज हम लिव लाइवली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले बताऊं, लिव लाइवली जो प्रोडक्ट है ये गट वेलनेस के ऊपर प्रोडक्ट है। मार्केट में गट से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, बट जो लिव लाइवली है ये स्टैंड आउट करता है क्योंकि ये रूट कॉज पे काम करता है। और इस पे हम पिछले 4 साल से काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि हम आज ये सारी चीज़ें डिस्कस कर पाएंगे। अब आपने रिसर्च का टॉपिक छेड़ ही लिया है तो मे बी हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम आज के टाइम में इतने सारे प्रोडक्ट्स देख रहे हैं मार्केट में, सब ये कहते हैं कि हमारे ये रिसर्च है वो रिसर्च है, तो लिव लाइवली के पास ऐसी क्या यूनिक रिसर्च है जो इसको स्टैंड आउट कराता है? सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी है। जब भी हम मार्केट में प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, मैं किसी भी ब्रांड या किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगी, तो वो कहते हैं हमारा प्रोडक्ट वेल रिसर्च्ड है कि ये इस प्रॉब्लम पे इम्पैक्ट करता है 10%, 15%, 90%। बट जब हम बेसिकली देखें, कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करने से पहले उसकी टॉक्सिसिटी प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं और वो जब ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करते हैं तो उसके कंजप्शन से, क्योंकि हम लाइफस्टाइल न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं, तो उनके लॉन्ग टर्म कंजप्शन से किसी को कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा। ये स्टडी सबसे पहले होना बहुत ज़रूरी है और लिव लाइवली में भी हमने सबसे पहले यही स्टडी करी है। इसकी टॉक्सिसिटी स्टडी IIT BHU से हो गई है, जिसके अंदर ये पाया गया कि लॉन्ग टर्म यूज़ और ओवरडोजेज में भी ये प्रोडक्ट जो है किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लाता। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि कंसिडरिंग की लॉन्ग टर्म एंड ओवरडोज, तो ये तो दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करके ये स्टडी कराई गई है एंड इसका अगर कोई भी बैड इम्पैक्ट नहीं है तो डेफिनेटली मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये स्टडी ही ये डिपिक्ट करती है कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक लेते हैं तो स्टडी के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। पहले लेने से पहले आपके लिवर किडनी फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं, CBC टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म तक की मेडिकेशन दी जाती है। जो स्टडीज़ हैं एनिमल्स पे की जाती हैं, जो कि दे आर वेरी सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग। देयर प्रोसेस, द इंटरनल बॉडी प्रोसेस इज़ वेरी सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स। तो ऐसे एनिमल्स पे स्टडी की जाती है। तो पाया गया कि अगर उनके वेट के अप्रॉक्सीमेट 10% भी उनको ये प्रोडक्ट खिलाया गया तो भी उनके लिवर किडनी ब्लड वर्क पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, बल्कि वो इम्प्रूव ही हुए। यहाँ तक कि हमने इसी सीरीज़ में, इसी स्टडी के अंदर, एक पार्ट के अंदर हमने इसकी कंपेरेटिव स्टडी भी करी। एंड यू विल शॉक टू नो दैट कि जो एलोपैथी मेडिसिन अगर हम लॉन्ग टर्म तक लेते हैं या किसी भी इंडिकेशन के लिए लेते हैं तो उनके प्रॉपर साइड इफेक्ट्स होते हैं। आप कभी भी कोई भी मेडिकेशन देखो, है ना, उसके साइड इफेक्ट, कॉमन साइड इफेक्ट आते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक। किसी भी वेबसाइट पे जाके देखते हैं तो साइड इफेक्ट सबसे पहले वही दिखाते हैं। हम एलोपैथी की बात कर रहे हैं। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ये आती है गट डिस्टर्ब होने से, क्योंकि हमेशा एलोपैथी मेडिसिन जो है गट को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है। बट इन स्टडी में हमने पाया गया कि जब हम लिव लाइवली देते हैं और एलोपैथी देते हैं, सेम प्रॉब्लम के लिए जो लिव लाइवली का इम्पैक्ट है विदाउट एनी साइड इफेक्ट कंपेरेटिव था हमारी एलोपैथी मेडिसिन से। तो दैट्स अ बिग थिंग कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या गट रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उनमें लिव लाइवली जो है लगभग एलोपैथी के बराबर ही काम करता है, बट बिना साइड इफेक्ट के। ये तो काफ़ी आई वुड से कि काफ़ी इंप्रेसिव है अगर ऐसा है। बट चलो हमने जैसा भी आपने बताया कि टॉक्सिसिटी स्टडीज तो चलो हमने एनिमल्स में करी, राइट, बट इसमें ह्यूमंस में क्या रिसर्च हुई है? अगर ह्यूमंस में भी हमने स्टडी प्रोवाइड कराई है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो हमारी कंपनी है, ये इंडिया के साथ साथ अलग अलग कंट्रीज़ में भी हम इस प्रोडक्ट को रजिस्टर कर रहे हैं। वन ऑफ देम इज़ रशिया। तो रशिया के गैस्ट्रो यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो लिव लाइवली है इनकी स्टडी हो रखी है कई इंडिकेशंस पर, जैसे जो गैस्ट्रिक इंडिकेशंस है, जैसे IBS, कॉन्स्टिपेशन एंड GERD जो गैस्ट्रो एसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ है, इन सब पे इसकी स्टडी पाई गई है। और यू विल शॉक टू नो दैट कि इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। एलोपैथी मेडिकेशंस का भी इतना जो परसेंटेज है 90 अबव तक नहीं आ पाता है, बट इसका इम्पैक्ट है। और जो सबसे मेन चीज़ है ना, वहाँ की स्टडी में भी और इंडिया की स्टडी में भी, कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है।
और जो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन रेशो है Right. वो लिव लाइवली का 100% रहा है। काफ़ी इंप्रेसिव है। देखो वैसे तो मैंने भी, क्योंकि मुझे रेकमेंड किया गया था लिव लाइवली, तो मैंने भी कंज्यूम किया, तो ये तो मैं बता सकता हूँ कि इसके पॉजिटिव्स तो मुझे भी दिखे ही हैं। बट जैसे आई एम श्योर बीइंग अ प्रोडक्ट मैनेजर आपने खुद भी इसको कंज्यूम किया होगा, तो आपको क्या लगता है आपकी लाइफस्टाइल में लिव लाइवली ने क्या चेंजेस लेकर आई? सबसे पहले जैसे हम लोग हैं किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हम डे नाइट नहीं देखते। अभी मैंने बोला ना हम लिव लाइवली है अलग अलग कंट्रीज़ में, तो अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग टाइम जोन है, तो हमारा कोई टाइम जोन नहीं है। तो एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो मैंने पर्सनली फील करा, और मैं बहुत कम से कम हज़ारों लोगों से मैंने इस प्रोडक्ट के फीडबैक लिए हैं, सबका जो एक कॉमन फीडबैक है वो यही है कि एनर्जी लेवल्स जो है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, एंड सेकेंड वन इज़ स्लीप बहुत इम्प्रूव होती है। आपको इसके पीछे का रीज़न पता है? नहीं। क्योंकि हमारी जो स्लीप है, हाँ जी। ठीक है, और हमारी एनर्जी है, ये कोरिलेट करती है। ओके। स्लीप का बेसिक जो रीज़न है, या बेसिक हम कह सकते हैं हमारी बॉडी के लिए नीड ऑफ स्लीप क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी जितने भी दिन में काम करती है सेलुलर लेवल पे हम कई सेल्स को डैमेज करते हैं और कई सेल हमारे डेड भी हो जाते हैं ऑन अ डेली बेसिस व्हेन वी स्लीप। और तब हमारी बॉडी को कुछ नहीं करना है, वी आर नॉट मूविंग, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो हमारी बॉडी में वो रिपेयर वर्क चलता है। जब वो रिपेयर प्रॉपरली हो जाती है बॉडी, तो नेक्स्ट डे के लिए हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होती है। एंड हेयर लिव लाइवली जो इसकी लेने का तरीका है वो रात को लेने का तरीका है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रिपेयर वर्क है, माइक्रोबायोम का रिपेयर वर्क है, जब हमारी बॉडी में और कोई फंक्शंस नहीं हो रहे हैं और हमें माइक्रोबायोम को रीबिल्ड करना है, रीस्टोर करना है, तो सबसे बेस्ट टाइम उसका वही है जब हमारी बॉडी में और एक्स्ट्रा फंक्शंस नहीं परफॉर्म हो रहे हैं। और बेसिकली मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि लेट्स से कि हमने ये खाया और अगर हम इसको कुछ और खिला दें बॉडी को, तो वही बॉडी में भी कंफ्यूज हो सकती है कि उसको क्या ऑब्जॉर्व करना है क्या नहीं, जैसे अगर हम फूड खा लें इसके साथ। जब हम अगर पानी भी पीते हैं और खाना भी खाते हैं तो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। सबसे पहले जो भी हम एक्सटर्नल टेम्परेचर पे ले रहे हैं उसको हमारी बॉडी के टेम्परेचर पे लाना है, तो बॉडी हैज़ टू यूटिलाइज एनर्जी, ठीक है। उसके बाद उसको डाइजेस्ट करना है, तो हर एक फॉर्म जिस फॉर्म में हम लेते हैं उस फॉर्म में हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो देयर आर सर्टेन केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी जो कि उसको एक्सेप्टेबल फॉर्म में चेंज करती है। तो वो पार्ट्स होते हैं, हमारे स्टमक में कुछ होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन अल्टीमेटली लार्ज इंटेस्टाइन में सारे कुछ एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इन सब में एनर्जी यूटिलाइज होती है, प्लस हमारा जो गट है, जो माइक्रोबायोम है जिस पे हमारा प्रोडक्ट काम करता है, ये सभी इन सारे फंक्शंस को मॉनिटर करते हैं। इन सभी फंक्शन ये अच्छे से हो रहे हैं, इनका जो सारा सिस्टम है ये मैनेज हो पाता है। आप समझो आपकी बॉडी जो है ये एक नेवर एंडिंग फैक्ट्री है जो डे एंड नाइट काम कर रही है। डे में जो भी हम खाते हैं, जो सोचते हैं, उसको डाइजेस्ट करना, जो हम कर रहे हैं एक्शंस, आज आप मुझसे बात कर रहे हो तो आपके मन में कुछ ख्याल आ रहे होंगे, ये जो सब कुछ हो रहा है हमारी बॉडी में, एनीथिंग, हर एक चीज़ में इन माइक्रोबायोम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नेवर एंडिंगली काम करते रहते हैं। हमारी बॉडी में सेल जो स्मॉलेस्ट पार्ट है हमारे बॉडी का, सेल से भी ज़्यादा माइक्रोबायोम है। तो हम इतने खुद नहीं है जितने हम में माइक्रोबायोम है, अगर हम सेलुलर लेवल पे केमिस्ट्री में समझे तो यही माइक्रोबायोम दिन भर हमारे सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। बट जब रात होती है तो इनमें भी कोलैटरल डैमेज तो होगा, तो रात को रिपेयर वर्क होता है हमारी बॉडी का भी, ऑर्गन्स का भी, माइक्रोबायोम्स का भी। इसीलिए लिव लाइवली को हम रात को लेते हैं ताकि हम माइक्रोबायोम को, गट को, लीकी गट को रिपेयर कर सकें। बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं क्योंकि जैसे हमें पता है स्लीप का भी यही रोल होता है, तो उस टाइम हमारे ये वाले माइक्रोबायोम में भी एक्टिव होते हैं और लिव लाइवली उसको एक तरीके से सप्लीमेंट करता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? काइंड ऑफ कि जब हम रात को लिव लाइवली लेते हैं तो हमारी बॉडी में रिपेयर वर्क चल रहा है और हमारे माइक्रोबायोम भी तो एग्जॉस्ट हो रहे हैं। उस टाइम पे अगर उनको फ्यूल मिलेगा तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे, रिपेयर वर्क अच्छे से हो पाएगा, बॉडी का भी और माइक्रोबायोम का भी। क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमारे माइक्रोबायोम में भी हमारे हार्म होता है, जैसे हमारे सेल डैमेज हुए ऐसे हमारे माइक्रोबायोम भी डैमेज हो रहे हैं। इसको एक हम सिंपल तरीके से समझते हैं, आज से 50 साल पहले आपके दादा दादी, क्या किसी को भी ग्लूटेन एलर्जी थी? नहीं, मतलब सुनने में तो नहीं आई है ना, हो सकता है रेयर केसेस में किसी ना किसी को हो। बट आज आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है या जिनको ग्लूटेन एलर्जी है? होंगे, कम से कम मेरे आसपास ही 6-7 लोग होंगे, है ना। तो क्यों? ग्राउंड लेवल पे रियलिटी पता है, मॉलिकुलर लेवल पे, बॉडी लेवल पे नहीं। हमारी बॉडी में हर एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, हर एक चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए अलग है, लैक्टोज मिल्क डाइजेस्ट करने के लिए अलग माइक्रोबायोम्स हैं, ग्लूटेन डाइजेस्ट करने के लिए अलग माइक्रोबायोम्स हैं,
तो इनकी डाइवर्सिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब कम होती गई बॉडी में, तो अब आप खा रहे हैं उसको, चाहे हम किसी भी जिस भी चीज़ से आपको एलर्जी है, और वो माइक्रोबायोम ही नहीं है जो उसको डाइजेस्ट कर सकते थे, तो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली अनडाइजेस्टेड रहेगा तो इशू क्रिएट करेगा। एक मतलब मैं जैसे भी आपने चलो बात करी पहले के टाइम की, तो पहले के टाइम में हमें ये भी पता है कि जो क्वालिटी ऑफ फूड था अच्छा था, आज थोड़ा डिटेरियोरेट हुआ है क्योंकि पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स ये सब आ गया खाने में। तो क्या ये भी कहीं ना कहीं माइक्रोबायोम का रोल है कि बेसिकली उससे कोई इफेक्ट हो रहे हैं जो हम ये फूड्स खा रहे हैं? बिल्कुल, देखो 2 चीज़ें हैं इसमें समझने के लिए। 2 चीज़ों में ड्रास्टिकली चेंज आया है आज से पहले और अब में। पहला, प्रोसेस्ड फूड। पहले हम ताज़ा खाते थे, ताज़ा बनाते थे। सेकंड, जो भी अभी आपने बोला पेस्टिसाइड्स फूड में डल रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम पे, तो ये क्या करते हैं, पेस्टिसाइड का मेन रोल क्या है कि आप इंसेक्ट और वर्म्स और इन सब से हम फील्ड को बचा रहे हैं और उसकी जो ईल्ड है वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है। दोनों में ही हम उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर फूड में पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा है तो यानी कि उसमें केमिकल ऐसे इनबिल्ड हैं जो कि माइक्रोबायोम की ग्रोथ को या एनिमल्स की ग्रोथ को, मॉलिक्यूलर लेवल के एनिमल्स माइक्रोबायोम्स की ग्रोथ को इम्पैक्ट करेंगे। तो वही जब हम कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो डाइवर्सिटी है, जो कि मेन कोर है हेल्थ का, उन पे इम्पैक्ट आता है। मैं मतलब इसको उस चीज़ से थोड़ा सा रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि जैसे कई बार मैं भी स्टडीज़ वगैरह पढ़ता रहता हूँ, तो मैंने पढ़ा था कि जैसे एनिमल्स को ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि वो हेल्दी रह पाएँ, जैसे चिकन्स को एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, तो फिर वही चिकन जब ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं तो उनमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है इस वजह से। तो वो भी तो वही माइक्रोबियल मतलब माइक्रोबायोम सब चीज़ माइक्रोबायोम से रिलेटेड है। अब जैसे सभी आपने किसी भी हेल्थ चैनल को खोल के देखेंगे तो आपको ये मिलेगा पैकेट फूड ना खाओ, बट रीज़न कोई नहीं बताता। दे वांट टू नो कि क्या रीज़न होता है। क्या क्या अब अगर हम यहाँ पे टेबल पे एक आलू काट के रख दें, ठीक है, बॉइल्ड पोटैटो जो विच इज़ ईजी टू कंज्यूम, ठीक है, और एक पोटैटो चिप्स रख दें, ठीक है, और हम 4 घंटे बाद आके देखें, 4 घंटे बाद क्या वो आलू खाने लायक रहेगा? नहीं, उस पर कीड़ा लग जाएगा, डिकम्पोज हो जाना शुरू हो जाएगा, उसमें फर्मेंटेशन हो जाएगी, ठीक है, स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। बट वो चिप्स तो ठीक रहेंगे। हम महीने महीने अपने घर में कंटेनर्स में रखते हैं ना, तो ये क्या है, हमारी एयर में भी माइक्रोबायोम्स अवेलेबल है। वो माइक्रोबायोम उस पोटैटो को खा रहे हैं, दे आर एबल टू डाइजेस्ट दैट, उसी की वजह से वो खट्टी स्मेल और वो स्मेल वो सब आई। दैट इज इंडीड नीड ऑफ आवर बॉडी। जब हम खाते हैं तो भी माइक्रोबायोम अगर कंज्यूम कर पाएंगे तो ही हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी। बट वो चिप्स जो है वो एज इट इज है, उनमें इतने प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं कि उनको माइक्रोबायोम खा नहीं सकते। हाँ, मतलब मैं अब समझ पा रहा हूँ इस चीज़ को कि जो नेचुरल चीज़ थी हमारी वो हमने इतनी चेंज कर दी कि अब वो नेचर से अलग हो गई। बिल्कुल। तो अगर नेचर नहीं उसको ऑब्जर्व कर पा रही, हम भी पार्ट ऑफ नेचर है तो हम भी नहीं कर पाए। सही है, यही तो, नेचर में भी माइक्रोबायोम्स हैं, हमारे अंदर भी है। नेचर में भी वही डिकम्पोज, हम डिकम्पोज वर्ड यूज़ करते हैं, हम डाइजेस्ट यूज़ करते हैं। मैं समझ गया, ठीक है। और एक चीज़ और मैं जानना चाहता था कि अभी जब हम बात कर ही रहे थे इस बारे में कि आपने का स्टैंड आउट करता है, एक तो आपने चलो स्टडीज़ का बताया कि टॉक्सिसिटी स्टडीज़ एक मेजर फैक्टर है जो और लोग नहीं बताते हैं, प्लस अमेजिंग रिजल्ट्स रशिया की स्टडीज़ में, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बट अगेन हाउ इट इज़ डिफरेंट, लाइक हम सुनते हैं प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स, राइट, एंड प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स बहुत प्रेवलेंट हैं, कुछ बड़े अच्छे भी होंगे जिनके रिजल्ट्स आते हैं, राइट, बिकॉज आई हैव हर्ड पीपल जिनको उनसे भी फ़ायदा हुआ है। तो हाउ इट इज़ इट डिफरेंट देन दैट और इज इट प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक? सी, हमारे जो प्रोडक्ट है इट्स नॉट प्रीबायोटिक, इट्स नॉट प्रोबायोटिक, ठीक है। तो पहले जो मार्केट में प्री एंड प्रोबायोटिक होते हैं हमें उनको भी समझने की ज़रूरत है। हम लाइफ स्ट्रेन की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हमारी बॉडी में ही देयर आर बिलियंस ऑफ माइक्रोबायोम। अब हम कहते हैं हम गट को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय टेकिंग एक्सटर्नल माइक्रोबायोम्स, ठीक है, हेल्दी माइक्रोबायोम्स की हम कॉलोनीज जो है वो इम्प्रूव करेंगे एडिशनली लेके। यही कंसेप्ट है जो हम प्रीबायोटिक्स में सुनते हैं। हाँ, मतलब यही होता है कि वो कोई स्ट्रेन होते हैं, 350 CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स वो हर दे देते हैं, बट दे आर फैक्ट्री मेड, ठीक है। दे हैव अ पर्टिकुलर फॉर्मूला टू बी मेड, है ना, कि हम ये वाला जो स्ट्रेन है ये इतना लेंगे, ये इतना लेंगे, ये बॉडी में जाएगा। पहले बॉडी में जाएगा वो तो अलग चीज़ है। पहली बात, आपकी और मेरी बॉडी अलग अलग है, हमारे माइक्रोबायोम अलग अलग है, तो विद इन एवरी बॉडी देयर इज अ म्यूटेशन, ठीक है। कोविड-19 के अंदर हमने ये बात समझी थी ना कि हर एक कंट्री में अलग अलग तरीके का वेरिएंट आया था, क्योंकि इन्वायरमेंट अलग है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ अलग, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ अलग। और ऐसे भी एक अफवाह उड़ी थी कि बहुत गर्मी आएगी तो ये वायरस मर जाएगा, बट वो म्यूटेट हो गया, सर्वाइवेबिलिटी चेंज हो गई।
वही चीज़ हम सबकी बॉडी में होती है, हम सबकी बॉडी अलग है। थ्योरेटिकली हम लोग पढ़ते हैं कि हम सबके ब्लड सेम है, ऑर्गन सेम है, सब कुछ सेम है, बट हम सबका मेंटल लेवल अलग है, स्ट्रेस अलग है, हमारी हैबिट्स अलग अलग हैं, जिसकी वजह से हमारे माइक्रोबायोम हमारे हिसाब से म्यूटेट हो गए हैं। तो वन सेट फॉर ऑल विल नॉट वर्क। तो इसीलिए 100 में से 10 लोगों को बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है, बट मासेस पे ये नहीं काम कर सकता। हाँ, मतलब मैंने भी यही सुना है कि वही सेम किसी ने खाया तो कहता है यार ये तो बड़ा मेरे लिए अच्छा था, और वही सेम किसी और ने खाया तो कहता है यार मेरे को तो कुछ फर्क ही नहीं लगा। फर्क नहीं लगा, और आपको एक थर्ड पर्सन भी मिलेगा जो बोलेगा मुझे तो डायरिया हो गया। अच्छा। क्योंकि क्या होता है, हमारे सेट है गुड एंड बैड का, तो अब गुड आएगा, वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, वो उनके जैसा है। अब हमारी फैमिली में, हमारे घर में एक आया जो हमारा फैमिली पर्सन है, हम उसको वेलकम करेंगे, आओ बैठो चाय पियो, ठीक है। एक दूसरा कोई अननोन आया, हमने उसको कहा आप आ गए हो, चलो अब जाओ यहाँ से, हम आपको नहीं जानते, वो सेकंड केस हो गया जिसको कोई इम्पैक्ट नहीं है। थर्ड, अब हमें एक अननोन आया जिसमें नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, तो हम उससे लड़ेंगे, उसको भगाएंगे ना, वो थर्ड केस हो गया। मतलब बेसिकली उसको, उसकी बॉडी ने भी उसको एज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया। करेक्ट। तो यही चीज़ें हैं कि उसमें ना एक 50-50 कह सकते हैं हम, चांसेस हैं कि वो आपकी बॉडी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। वेयर इन लिव लाइवली में हमने क्या करा है, हम वी यूज़ पॉलीफिनॉल्स। ओके। पॉलीफिनॉल्स आर सच कंपाउंड, जितने भी हम आजकल सुपर फूड का ट्रेंड चल रहा है ना, वेदर इट इज़ एवोकाडो, वेदर इट इज़ ब्लूबेरीज, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, जो भी जितने भी सुपर फूड है, इनको सुपर बनाते हैं पॉलीफिनॉल्स। और वो कैसे काम करते हैं, जब हम कंज्यूम करते हैं पॉलीफिनॉल्स अलॉन्ग विद फाइबर्स एंड ऑल, तो ये हमारे माइक्रोबायोम का एक फूड है, जिसकी वजह से वो स्ट्रांग होते हैं और वो मल्टीप्लाई रेपिडली करते हैं। मतलब हम दो चीज़ों पे काम करते हैं, हमारे इंटरनल माइक्रोबायोम की क्वालिटी एंड क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं। वंस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ माइक्रोबायोम इंक्रीज, दे रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लीकी गट, और अल्टीमेटली हमारी बॉडी में टॉक्सिन आने कम हो जाते हैं। जब ये स्टेज हमारी पूरी हो जाती है, उसके बाद जो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, वेदर इट इज स्किन इशू, स्कार इशू, डाइजेशन रिलेटेड इशू, तो स्टार्टिंग फेज में ही रिजॉल्व हो जाते हैं। उसके अलावा जो इश्यूज हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। एक मुझे इससे केस याद आया, हमने एक पर्सन को दिया था लिव लाइवली, ठीक है। तो शी वॉज लाइक 35-36 ईयर ओल्ड वुमेन, और जब से वो मेच्योर हुई 13 की एज से, उनका हीमोग्लोबिन कभी 7 से ऊपर गया ही नहीं। शी वॉज ऑलवेज एनीमिक, और डाइट अच्छी लेती थी, सब कुछ था, बट वो उन्होंने उसको अपना पार्ट बना लिया था कि यार मैं तो लथार्जिक ही रहूँगी, मेरे में लो एनर्जी रहेगी क्योंकि मेरे में खून की कमी है। मतलब जब भी उनसे बात करो, मैं इतना सारा काम नहीं कर सकती, शी वाज इन आवर ऑफिस, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे में तो खून की कमी है। माइंड पे भी इफेक्ट आता है ना, मतलब माइंडसेट बन जाता है कि मैं तो वीक ही हूँ, मैं तो वीक ही हूँ। हमने उनको बोला आप ये लेना स्टार्ट करो, कहती मुझे कोई डाइजेस्टिव रिलेटेड इशू नहीं है। आप लो, कोई बात नहीं, गट हेल्थ है, गट हेल्थ इंप्रूव होगी, क्योंकि हम सबको नहीं समझा सकते डिटेल में व्हाट गट कैन डू। विदिन 2 मंथ उसका हीमोग्लोबिन 11 पे पहुंच गया, विच इज बॉर्डर लाइन गुड, बट गुड 7 to 11 या मतलब, और उसके एनर्जी लेवल में बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आया। नाउ शी फील वेरी एनर्जेटिक। तो इसी तरीके से हमने हीमोग्लोबिन पे बहुत महिलाओं में असर देखा है, और दिस इज़ वेरी कॉमन इन टीनेज गर्ल्स एंड फीमेल्स जो उस फेज के अंदर अपनी न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दे पाती। उनको लाइफ लॉन्ग आफ्टर चाइल्ड बर्थ योर हीमोग्लोबिन ड्रॉप्ड, एक फीमेल जो है वो अपनी लाइफ का 5 साल का कैल्शियम खो देती है आफ्टर 1 चाइल्ड बर्थ, बट अगर वो माइक्रोबायोम पे ध्यान दे तो वो 5 साल का कैल्शियम वो रीगेन कर सकती है विद इन अ ईयर और 2। तो वो जो डिक्रीज होता है विमेंस की लाइफ में स्पेसिफिकली, वो हम माइक्रोबायोम की हेल्प से रीगेन कर सकते हैं। बेसिकली आप, मतलब जो मुझे समझ आया, क्योंकि मेरे को अलग फ़ायदे दिखे थे जब मैंने कंज्यूम किया, और मैंने भी लोगों को रिकमेंड किया है कि आप ये कहना चाहते हैं क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग है, राइट, हर किसी की फैमिलीज अलग है एक तरीके से बॉडी के अंदर, और हर किसी के इश्यूज भी अलग हैं। बिल्कुल। तो जो भी बंदा खाएगा डाइजेस्टिव इश्यूज में तो उसको शायद फ़र्क दिखे, बट उसको लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क दिख सकता है। आप खुद ही सोचो, अगर एक सेट ऑफ डे में विद इन दैट 24 आवर आपके एनर्जी लेवल अगर बढ़ जाए तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो जो काम आप 15 दिन में कर पा रहे थे वो अब आप 10 दिन में कर पा रहे हो। यू हैव मोर मी टाइम, स्ट्रेस कम हो जाएगा। ऑब्वियसली स्ट्रेस किस चीज़ का होता है, हमारे टास्क ही पूरे नहीं होते, मेन स्ट्रेस तो यही है ना। right. आजकल की भागदौड़ भरी वाली जिंदगी में हमारे को अगर हम देखा जाए तो 70% स्ट्रेस का कारण क्या है कि हमारे टास्क जो हमने सोचे वो हम सब पूरे नहीं कर पा रहे। जितना हमने एम्बिशन रखा है एम्बिशन नहीं अचीव हो रहा तो इसलिए स्ट्रेस। बिल्कुल। तो जब हमारी एनर्जी बढ़ेगी तो हमारे टास्क कंप्लीट होंगे, हमारा स्ट्रेस लेवल कम होगा। स्ट्रेस लेवल कम होगा, माइक्रोबायोम
डिस्टर्ब कम होंगे, हमारी नींद अच्छी होगी। आप खुद को इमेजिन करो, आज आप सोकर उठे हो, आपका उठने का मन नहीं कर रहा, आपको लग रहा है मैं बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ा 10 मिनट और सो जाओ, बट बॉडी कह रही है मेरी नींद तो पूरी हो गई। बट वो एक आधा घंटा आप ले लेते हो सुबह उठ के काम करना शुरू करने में। अगर वही आधा घंटा आप सुबह उठते ही इतना एनर्जेटिक फील करो, आपको लगे कि येस माई बॉडी इज़ रिफ्रेश, तो वो आधा घंटा आपको पूरे दिन का 4 घंटे का फ्यूल दे देता है। वो भी है, प्लस आई थिंक क्योंकि अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ा ये मेंटल बैरियर ही है कि जब मैं सुबह उठता हूँ और मुझे जिम जाना है, तो वो जो एक बेड पे बैठ के मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ कि जाऊँ कि ना जाऊँ, कई बार उसी वजह से मैं जाता ही नहीं। तो अगर मैं उस चीज़ को ही डिफीट कर दूंगा तो डेफिनेटली मेरा वो रूटीन बन जाएगा, मैं बहुत सारे अपने हेल्थ पे ध्यान दे। इससे मुझे याद आया, जो हमारी IIT BHU वाली स्टडी है ना, उसमें हमने माइक्रोबियल फ्लोरा पे भी स्टडी करी है। ओके। कि हमने सेट ऑफ जो एनिमल्स हैं उनको हमने प्रोडक्ट खिलाया, एंड विल फाइंड कि थोड़े टाइम बाद उनकी बॉडी में शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोडक्शन बढ़ा और उनके जो माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी है, जो फ्लोरा है, वो इम्प्रूव हुआ। तो ये सब कुछ भी हम स्टडी कर चुके हैं और पिछले 4 साल से ये मार्केट में है प्रोडक्ट। तो हम लोगों पे भी हमने बहुत इम्पैक्ट देखा है, ड्रास्टिक चेंजेस। अगर मैं कहूँ तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि खाने को लेकर ना बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखते थे अपने आप को, चाय नहीं पीनी बाहर, छोले राजमा नहीं खाने, या सिमिलर कुछ ये फूड नहीं खाना, वो नहीं खाना, ट्रैवल करते हुए बहुत चिड़चिड़े से रहते थे। बट उन सब पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया है। दे फील कि अब वो बहुत ज़्यादा अच्छे से जी रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमने इस प्रोडक्ट का नाम रखा है लिव लाइवली। आप जिंदगी को अच्छे से जी पाएंगे। एक जीना है, हम लॉन्ग लाइफ मांग रहे हैं 70 ईयर्स की, बट उस 70 ईयर्स में से 30 ईयर्स हम बीमार रहे, तो उसका फायदा क्या है? क्वालिटी लाइफ। तो हम इसीलिए इसका प्रोडक्ट का नाम भी हम लोगों ने लिव लाइवली रखा है। प्लस देखो, आपने बोला ना माइंड के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे टैबू है एक मेंटल हेल्थ के बारे में जो अभी टूट रहा है धीरे धीरे। लिव लाइवली के माध्यम से हम चाहते हैं जो गट हेल्थ से रिलेटेड टैबू है, जो लोग आपस में डिस्कस नहीं करते, कि आज ऑफिस हंसते हैं। मे बी मैं अगर अपनी एज की बात करूं तो मेरे एज के लोग, तो अगर मैं किसी को बताऊं कि मुझे ये इश्यूज है तो शायद हंसेगा, वो ये कहेगा कि यार ये क्या बात कर रहा है, क्यों कर रहा है। आपके हंसने के तो छोड़ो, जितने सोल्यूशन प्रोडक्ट अवेलेबल है, सोल्यूशन वाले प्रोडक्ट, वो अपनी एडवर्टीजमेंट हंसी के माध्यम से बनाते हैं। तो अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट। जो गट रिलेटेड इशू है उनको हम सिर्फ फन या एम्बैरेसमेंट ना समझे, उनको जैसे अभी हमारी एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है मेंटल हेल्थ की, वैसे एक्सेप्टेबिलिटी गट हेल्थ के ऊपर भी आए और हम लोग खुल के डिस्कस करें, येस आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट, और आई फील माई स्किन इज नॉट रेडियंट इनफ, आई फील देयर आर ड्राइनेस, नीड टू गो टू, लाइक आई वुड से, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो डेफिनेटली लाइक एवरीवन फेसेस सम डाइजेस्टिव इश्यूज एज वेल, राइट? लाइक इफ आई टॉक अबाउट माय फादर, ही आल्सो फेसेस इश्यूज, बट इन हिज एज इट इज एक्सेप्टेबल, राइट? व्हेन यू गो 50, व्हेन यू गो 60 ईयर ओल्ड एंड फिर उनको ऐसे इश्यूज आते हैं तो पीपल आर नॉर्मल अबाउट, लाइक हाँ इस एज में होता है, ऐसा करो, बट ऐसा है नहीं। बट इन 20-30 ईयर्स वाले एज में तो बिल्कुल ही इस चीज़ को मानते ही नहीं कि ये चीज़ होती भी है। बट हम लिव लाइवली में बिलीव करते हैं कि अगर आपका गट बैलेंस्ड है तो 50, 60, 70 इज जस्ट अ नंबर। पहले की हम देखें, एज लाइफ स्पैन जो था वो काफ़ी बड़ा होता था, और 60, 70 में तो लोग यंग ही थे उस टाइम पे, क्योंकि उनके माइक्रोबायोम बैलेंस थे, एडल्ट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, गट फ्लोरा जो था वो फ्लरिश्ड था। तो अभी भी अगर ये आप कह रहे हैं 50 प्लस में डाइजेस्टिव इशू आना, तो दैट्स नॉट नॉर्मल। वो चाहें तो लिव लाइवली के साथ अपने गट को रिस्टोर करके वो यंग लाइफ ही जी सकते हैं, जो 30 एज वाला पर्सन कर रहा है वैसे ही जी सकते हैं। तो दिस इज़ द मैजिक ऑफ आर गट माइक्रोबायोम, कि वो हमारी बॉडी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हमारे सेल्स सारे रिवाइव हो गए, हमारा गट रीस्टोर हो गया, हमारा डाइजेशन प्रॉपर है, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके न्यूट्रिशन हम एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर पा रही है, तो एवरीथिंग फॉल इनटू प्लेस। तो इससे आज हमारी कॉन्वर्सेशन से मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मेरे पे इफेक्ट आ रहा है वो क्यों आ रहा है, मेरे दोस्तों पे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये यूनिक है सबके लिए, सबकी जर्नी यूनिक है, और लिव लाइवली खाकर आपको क्या बेनिफिट मिले वो आपको खुद खा के पता चलेगा। बट एक चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, और जो भी इसको यूज़ करेगा उससे भी बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा था, तो मैंने भी पर्सनली अपनी जर्नी में इसको 10 दिन खाया, फिर छोड़ दिया, मुझे लगा कोई फ़र्क नहीं लग रहा है। बट व्हेन आई स्टक विद इट, क्योंकि मुझे जिसने रेकमेंड किया था उसने काफ़ी, एक होता है ना जिसको आप ट्रस्ट करते हो, ऐसे बंदे ने रेकमेंड किया था, तो आई स्टक विद इट फॉर लाइक 30-40 डेज एंड आई स्टार्टेड टू सी दीज थिंग्स लाइक एनर्जी, स्लीप। सो आई वुड से कि मुझे तो काफ़ी बेनिफिट किया, एंड आई वुड लाइक रिकमेंड इट
एंड डेफिनेटली आज बात सुन के एंड यू नो लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट लिव लाइवली ऑन देयर वेबसाइट. फॉर ऑल द व्यूअर्स आई वुड से दैट गो थ्रू इट एंड सी वेदर यू नो हाउ दिस प्रोडक्ट हेल्प्स यू एंड वी होप इट हेल्प्स यू. जिन स्टडीज़ की हमने बात करी वो स्टडी सारी जो है वेबसाइट पे अवेलेबल है. लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगी, हम कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो हमें इन्वेस्टमेंट करते ही तुरंत तो नहीं होता आज हमने पैसे लगाए और वो तुरंत 10 के 20 हो गए, नहीं. एक पेशेंस रखना पड़ता है, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है. तो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए हमें आज से ही अपने गट में इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए. ऐसे सप्लीमेंट जो कि गट को इम्प्रूव करे, ऐसे खाने की हैबिट्स जिससे हमारे गट को डिस्टर्बेंस कम से कम हो, वो चीज़ें हम करेंगे तो ये एक ऐसी SIP है जो 1000 टाइम मोर्स हमें जो है रिटर्न दे सकती है. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप जो आज हमने हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताया तो आपको इसकी और नॉलेज मिली होगी. बाकी आप लिव लाइवली के बारे में अगर और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट विजिट करें और हमारे यूट्यूब पेज और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो. थैंक यू.